स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। मतलब जो हमारी परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होती है, तो होती है हमारे प्रोटॉन के बराबर, जो कि किस में होते हैं, नाभिक में। जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है और घटती रहती है। ठीक है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शर्करा जब विलयन होता है, विलयन के किण्वन से जो गैस बनती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब शर्करा विलयन का किण्वन होता है तो गैस जो बनती है उसका नाम होता है CO2। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ग्लूकोज का जब किण्वन होता है तो उसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो कौन सा होता है, तो जैसा कि हमने देखा, एक तो होता है हमारा CO2 और दूसरा होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा। मान लो एक एसिटिक अम्ल है, उसमें जलीय विलयन है जिसका pH क्या है, 2 है, तो इनमें से क्या मिलाया जाए कि जो pH उसका 2 है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो उसमें अगर हम जलीय अमोनिया मिला देंगे तो उसका pH बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी और तो एसिड हैं, ये तो नॉर्मल सॉल्ट है, ये क्या है, इक्षु शर्करा, और ये क्या है, एसिड। एसिड डालेंगे और बाकी ये सब डालेंगे तो pH क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब आप अमोनिया डालेंगे एसिटिक एसिड के जलीय विलयन में तो उसका pH बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में काम आता है। हमसे पूछा गया है कि अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो किस में काम आता है, तो वो हमारा उर्वरक बनाने में क्या आता है, काम आता है। ठीक है, क्योंकि उर्वरक में क्या पाए जाते हैं, NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। तो नाइट्रोजन जो है, फॉस्फोरस जो है और पोटाशियम जो है, ये हमारे किस में काम आते हैं, उर्वरक के। ठीक है, तो अमोनिया जो हम मेनली बनाते हैं वो यूरिया के उत्पादन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, या फिर जो उर्वरक जो है, उर्वरक के बनाने में अमोनिया गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हम अमोनिया बनाते हैं या अमोनिया का जो उत्पादन आवश्यक होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, उर्वरक बनाने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। मतलब उर्वरक में इनमें से कौन सा तत्व नहीं मिलता है, तो वो क्या है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन नहीं मिलेगा, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, वो मौजूद होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल, तो आपको पता है जल मिलता है, पेट्रोल प्रकृति में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको एयर में देखने को मिलता है, लेकिन विनाइल क्लोराइड हमको प्रकृति में नहीं मिलता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विनाइल क्लोराइड जो बनता है वो किससे बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। ठीक है, या मैं बोलूँ विनाइल क्लोराइड जो है उसे हम क्या बनाते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका हम पाइप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाइप बनाने में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो हमारा जूता होता है उसके नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, शोल बोलते हैं। जूते के जो नीचे वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, शोल। और ये भी हम किससे बनाते हैं, इस विनाइल क्लोराइड से बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मान लो वो प्राकृतिक पदार्थ बताओ, नेचुरल सोर्स बताओ या नेचुरल सब्सटेंस बनाओ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है, तो वो होता है हमारा कोयला। कोयला हमारा एक ही तत्व से बना होता है। बाकी जल जो बांधों में होता है या जो पेट्रोलियम है या जो वायु है, ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। लेकिन कोयला जो है वो एक ही सब्सटेंस से बना होता है और ये हमें क्या देता है, इसको जलाने पर ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। मतलब जब वो सब्सटेंस लिक्विड होगा तब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो वो है हमारा NaCl, नॉर्मल सॉल्ट। मतलब NaCl होगा, जब आप इसको पानी में मिला देंगे तो इसके अंदर से क्या चला जाएगा,
करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है। तो हम देखेंगे इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, ये गैसों के लिए लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है। मतलब लोहे का हमको क्या करना है, उत्पादन करना है। उसके लिए जो हमको कच्ची वस्तु चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, कोक चाहिए होगी। ठीक है, जब हम कोयला, मान लो हमारे पास एक कोयला है, कोयले को हम जलाएंगे वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो हमको इससे जो क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, हमको कोक बोल देंगे हम इसको। ठीक है, जब हम कोयले को जलाएंगे वायु की अनुपस्थिति में तो हमको क्या मिलेगा, कोक, जिसमें कि क्या होता है 80 से 85% हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि मान लो कहीं पे पेट्रोल से आग लगी है, आप उसको बुझाना चाहते हैं लेकिन आप जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल और पेट्रोलियम आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर तरल बना लेता है, क्योंकि जो पेट्रोल है और जो पानी है वो एक दूसरे में या आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या बना देंगे, एक अतरल बना देंगे। अतरल मतलब वो सेपरेट हो जाएंगे। मान लो नीचे क्या हो जाएगा, पेट्रोल, उसके ऊपर क्या जम जाएगा, पानी। ठीक है, इसलिए हम जब भी पेट्रोल से आग लगती है तो उसको पानी से नहीं बुझाते हैं, या फिर उसके बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कोई मिट्टी या ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। मतलब बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, वो बताओ जो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके नहीं बना है। मान लो ये सब्सटेंस ए है, वो दो चीज़ों से मिलके बना है, बी और सी से। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, बहुलकी, क्योंकि ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके बना है। तो हमसे ऐसा पूछा है जो बहुलकी नहीं है, तो वो होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक बहुलकी नहीं होता है। ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है। तो वो समूह क्या होता है हमारा, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, जो औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया। मान लो हमें वो बताना है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल चेंज। तो हम जब भी देखेंगे, जब भी हमारा पेट्रोल का बर्निंग होता है या फिर फ्यूल की बर्निंग होती है, तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हम मान लो ए सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस अगर बी और सी दो में टूटा तो हम दोबारा इन दोनों को मिलाने से ए को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का नाम है, मान लो एक बार आपने कागज़ था, कागज़ को क्या किया, जला दिया। कागज़ को जलाने के बाद क्या बन गई, राख बन गई, और उससे क्या निकल गई, कुछ गैसें निकल गई। तो आप दोबारा राख को और गैस को मिलाने से पेपर नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। मतलब वो गैस बताओ जो पर्यावरण में प्रदूषण करती है। तो वो है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या भाप कोई भी प्रदूषण नहीं करती है। हीरा उसी एक तत्व से बना होता है जिससे बना है। तो हीरा क्या होता है, जैसे हमको पता है किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। और ग्रेफाइट भी किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। कार्बन के ही दो एलोट्रोप पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है डायमंड, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, यही क्या है, कार्बन के दो फॉर्म, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बनते हैं। ठीक है, या एलोट्रोप बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बना होता है। तो वो बना होता है नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन है कॉस्टिक सोडा के विलयन को अलसी मतलब लिंड सीड या लिनसीड के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को
निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। कहने का मतलब है जो कास्टिक सोडा है और अलसी के जो सीड हैं, इसका मतलब तेल है, जो अलसी का तेल है, लिनसीड का जो ऑयल है, इनको अगर साथ में गर्म करेंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा या एक कोई ऐसी चीज़ बनेगी जिसका उपयोग हम किस तौर पर कर सकते हैं, तो उसका उपयोग हम साबुन के तौर पर कर सकते हैं। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में आने वाली दो गैसें। कहने का मतलब है हमको क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम किन दो गैसों को मिलाने से बनाएंगे। तो जब भी हम सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो हमको क्या बनाने को मिलेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं H2SO4। इसे हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, और ये जो है हमारा, जो हमने देखा होगा, जो आप बैटरी यूज़ करते हैं ना, उनमें जो सेल होते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज वाली बैटरी या स्टोरेज जो सेल होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।